नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट्स एग्जाम 2026 के इंग्लिश मॉक टेस्ट में। यहाँ पर हम आपके लिए 50 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लाए हैं। इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इस मॉक टेस्ट को ध्यान से लगाएं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाए उसे ध्यान से देखें। टेंस के इसमें 20 क्वेश्चन है, मॉडल के 15 क्वेश्चन है और डिटर्मिनर्स के भी 15 क्वेश्चन लाए गए हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखने के बाद ये 100% श्योरिटी है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, शी ब्लैंक हर मास्टर्स डिग्री बिफोर शी ज्वाइंड द हॉस्पिटल एज एन असिस्टेंट। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखो, उसमें पूछ रहा है कि उसने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली थी अब हॉस्पिटल ज्वाइन करने के पहले। ये इसका सेंस है। कैसे पहचाना? ये जो ज्वाइंट वर्ब है यह है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि जनरली पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो इसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट के दो एक्शंस का कंपैरिजन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सेंटेंस, दे ब्लैंक पेशेंट्स इन द इमरजेंसी वार्ड सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन ट्रीटिंग। मतलब इमरजेंसी वार्ड में वो सुबह 8 बजे से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अब ये कैसे पहचाना हमने? जनरली हैव बीन ट्रीटिंग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और सिंस 8 o'clock ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें ये वाला टेंस लगाना है। बाकी किसी भी टेंस के साथ यहां पर सिंस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ब्लैंक द हॉस्पिटल इंस्पेक्शन टुमारो आफ्टरनून। अब टुमारो आफ्टरनून को देखकर बहुत से लोग यहां पर फ्यूचर टेंस को ढूंढने लगे होंगे, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो कहीं पर भी फ्यूचर टेंस नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब रीजन क्या है? रीजन सुनो। जनरली फ्यूचर टेंस का यूज तो फ्यूचर दिखाने के लिए होता ही है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी हम कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो एकदम शेड्यूल्ड प्लान के लिए होता है। जैसे किसी मिनिस्टर की मीटिंग है, वो एकदम शेड्यूल्ड होती है, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। कोई मैच है जो एकदम फिक्स टाइम पर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है वो पर्सनल अरेंजमेंट और प्लान्स के लिए होता है। मतलब कि कोई व्यक्ति अपना जो प्लानिंग वगैरह कर लेता है कि हाँ कल ये काम करेंगे, कल कोई ये वाला काम कर लेंगे, तो वो भी फ्यूचर में ही होने वाला है, लेकिन वो फिक्स्ड होता है, पर्सनली अरेंज होता है। तो वहां पर ऐसे कामों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो दोनों ही बातें क्लियर हो गई होगी आपको, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर Dr. Sharma blank at this clinic for over 20 years। इस साल के अंत तक जो डॉक्टर शर्मा हैं उनको क्लिनिक पर काम करते हुए लगभग 20 साल हो चुके होंगे। अब इस साल के अंत तक मतलब बात हो गई फ्यूचर की, और 20 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, ऐसा वाला सेंस देना है। तो यहां पर जो है फॉर लगा हुआ है, और सिंस और फॉर का यूज हमें पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन वर्किंग होगा यहां पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल द नर्स ब्लैंक द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर द मॉनिटर सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। मतलब जब नर्स जो है वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, मॉनिटर जो क्या था अचानक से बंद हो गया। तो अब चेक कर रही थी, ये आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहां पर कौन सा है? वॉज चेकिंग। इसका मतलब जो 5th क्वेश्चन है हमारा, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक द एम्बुलेंस ब्लैंक इनटू द मेन गेट राइट नाउ। उस एम्बुलेंस को देखो, वो मेन गेट से आ रही है। अब आ रही है वाला सेंस है, मतलब ये एक्शन कंटिन्यूटी में है, तो यहां पर कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। इज कमिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई ब्लैंक द रिपोर्ट ऑन पेशेंट्स एडमिशन रेट्स लास्ट नाइट। अब देखो लास्ट नाइट
ये वर्ड दिखाता है पास्ट को। अब ये पास्ट को दिखाता है तो पास्ट की वर्ब लगेगी। फिनिश्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा V2 पास्ट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये तो हो गया साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, प्रोवर्ब्स हो गई। इनके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, इसलिए बॉयल्स यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली द फार्मेसी ब्लैंक एट 9 PM बट टुडे इट इज ओपन लेट। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में वो बोल रहा है कि जो फार्मेसी है वो अधिकतर 9 बजे बंद हो जाती है, लेकिन आज ये खुली हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा क्लोजेस। रीजन क्या है? यहाँ पर डेली एक ही चीज हो रही है रिपीटेडली, मतलब ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। हैबिचुअल एक्शंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। नेक्स्ट, वी ब्लैंक ईच अदर फॉर मोर देन 10 years नाउ। अब यहां पर वो बोल रहा है कि हम एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा टाइम से जानते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर होगा हैव नोन। अब देखो, नो जो होती है ये होती है स्टेटिव वर्ब, यानी कि ये किसी स्टेट को दिखाती है, कंडीशन को दिखाती है। तो इसके साथ कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ जिरन को छोड़कर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी, इसलिए आर नोइंग तो गलत हो गया यहाँ पर। हैड नोन, ये प्रेजेंट पास्ट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हैड नोन भी गलत हो गया। नो भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि पास्ट के उस टाइम से लेकर अभी तक हम जानते हैं, इसलिए हैव नोन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। द चीफ फार्मासिस्ट ब्लैंक आउट व्हेन आई रीच्ड हिज केबिन। चीफ फार्मासिस्ट जो था वो जा चुका था जब मैं उसके केबिन में पहुंचा। तो यहां पर जा चुका था, इसके लिए हैड गॉन जो है वो एकदम करेक्ट वर्ब होगी। और साथ में ये V2 है, और पास्ट के दो एक्शंस के कंपैरिजन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल क्लियर द MP हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम इजीली। अब ये आप लोगों के लिए है। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे या अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप MP हॉस्पिटल असिस्टेंट्स का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर स्टडी जो है वो करेक्ट वर्ब है, कंडीशनल है ये, फर्स्ट कंडीशनल। तो एक तरफ तो इसमें प्रेजेंट सिंपल होता है और सेकेंड साइड होता है फ्यूचर सिंपल, और इफ के साथ दोनों जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट ब्लैंक बेटर आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन यस्टरडे। अब कल उसे मेडिसिन का एक डोज दिया गया था और वो बेटर फील करने लगा। तो यहां पर यस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है, इसलिए पास्ट की वर्ब लगेगी फेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। द डॉक्टर ब्लैंक क्रिटिकल सर्जरी इन द OT। जो डॉक्टर है वो क्रिटिकल सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो अब यहाँ पर नॉइस न करने की बात हो रही है, और जो सर्जरी की जा रही है उसको करने में कुछ टाइम कंज्यूम होगा, मतलब वो एक्शन कंटिन्यूटी में होगा, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। इज परफॉर्मिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। द हेल्थ कैंप ब्लैंक टू एंड बाय नेक्स्ट संडे इवनिंग। अगली संडे इवनिंग तक जो हेल्थ कैंप है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या आंसर होगा? विल हैव कम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई अराइव्ड एट द लेबोरेटरी द टेक्नीशियन ब्लैंक द ब्लड सैंपल्स। जब तक मैं लाइब्रेरी में आया जो टेक्नीशियन था वो ब्लड सैंपल्स ले चुका था। तो अब यहाँ पर जो है या टेस्ट कर चुका था, पास्ट सिंपल लगा है, इसके साथ अपने को पता है पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो हैव ऑलरेडी टेस्टेड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द गवर्नमेंट ब्लैंक न्यू गाइडलाइंस फॉर रूरल हॉस्पिटल्स लास्ट मंथ। अब यहाँ पर लास्ट मंथ फिर से पास्ट दिखा रहा है, इसलिए सेकंड का जो आंसर होगा वो भी पास्ट का ही होगा। इश्यूड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो 17 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक माई मॉर्निंग राउंड्स बिफोर द सुपरवाइजर अराइव्ड। अब यहां पर फिर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस ही लगेगा, हैड कंप्लीटेड। आई हैड कंप्लीटेड माई मॉर्निंग राउंड्स बिफोर द सुपरवाइजर अराइव्ड। 19, साइंटिस्ट ब्लैंक क्योर फॉर दिस रेयर वायरल डिजीज फॉर डिकेड्स। अब जो साइंटिस्ट हैं वो ढूंढ रहे हैं, कई दशकों से ढूंढ रहे हैं इस वायरल डिजीज का क्योर। तो यहां पर पास्ट से एक एक्शन स्टार्ट हुआ है और वर्तमान में भी कंटिन्यूटी में है, इसलिए यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव बीन सीकिंग यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रजिस्ट्रेशन डेस्क स्टाफ ब्लैंक करंटली असिस्टिंग अ लॉन्ग क्यू ऑफ विजिटर्स। जो रजिस्ट्रेशन डेस्क स्टाफ है इसके लिए अपने को वर्ब लगाना है। अब देखो ये जो पूरा है ना, स्टाफ से ये मत समझना कि बहुत सारे लोग हैं, इस पूरे को सिंगल यूनिट की तरह से काउंट कर रहे हैं वो, तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यू ब्लैंक वॉश योर हैंड्स thoroughly before entering the sterile ICU ward। स्टेराइल आईसीयू वार्ड में एंटर करने से पहले अपने हाथ धोएं, तो यहां पर एकदम मैंडेटरी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू प्लीज डायरेक्ट मी टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब किसी से पोलाइटली ही पूछेंगे, तो पोलाइटली पूछने के लिए कुड का यूज होता है, कुड यू प्लीज डायरेक्ट मी टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, द पेशेंट इज फीलिंग मच बेटर टूडे, यू ब्लैंक नॉट वरी एनी मोर। पेशेंट जो है वो आज बहुत अच्छा फील कर रहा है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता वाला मीनिंग किससे निकालेंगे, नीड से, तो यहां पर नीड जो है वो करेक्ट आंसर मॉडल होगा। 24, इट इज क्लाउडी टूडे, बादल हो रहे हैं आज। इट ब्लैंक रेन ड्यूरिंग इवनिंग शिफ्ट, शाम के समय बारिश होने की संभावना है। अब संभावना को दिखाने के लिए माइट का यूज होता है। विल, मे, माइट और कुड, ये सारे पॉसिबिलिटी या संभावना दिखाने के लिए होते हैं। यदि लगभग 100% संभावना है तो विल का यूज कर लें, 50% के आसपास है तो मे का यूज कर लें, उससे भी कम है तो माइट का, और बिल्कुल ही ना के बराबर है तो कुड का यूज करना है। सेंटेंस से ये चीज समझ में आ जाएगी या ऑप्शन से। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स ब्लैंक ब्रिंग देयर ओरिजिनल एडमिट कार्ड्स टू द एग्जाम सेंटर। अब कैंडिडेट्स जो है उन्हें बिल्कुल मैंडेटरी होता है कि अपने एडमिट कार्ड्स लेकर जाएं सेंटर पे, तो यहां पर मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माई यूथ आई ब्लैंक वॉक 5 किलोमीटर्स डेली विदाउट गेटिंग टायर्ड। जब मैं जवान था तो 5 किलोमीटर चल लेता था डेली बिना थके। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है इसलिए कुड होगा, लेकिन यहाँ पर डेली वर्ड लिखा हुआ है, तो यदि ऑप्शन में वुड होता या यूज्ड टू होता, इन दोनों में से कोई भी होता तो ये बेटर ऑप्शन होते, क्योंकि ये दिखाते हैं पास्ट की हैबिट को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई यूज योर स्टेथोस्कोप फॉर अ मोमेंट डॉक्टर। अब डॉक्टर से पूछ रहा है तो पोलाइटली पूछना पड़ेगा, पोलाइटली पूछने के लिए मे का यूज होता है। नेक्स्ट, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द एल्डरली पेशेंट्स इन अवर वार्ड। अब हमारे वार्ड में जो भी एल्डरली पेशेंट्स हैं उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, तो यहां पर ऑट टू का यूज होगा। नेक्स्ट, यू ब्लैंक नॉट टेक दिस मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इट कॉजेज इरिटेशन। तुम्हें नहीं लेना चाहिए ये मेडिकेशन को खाली पेट, ये जो है इरिटेशन का कारण हो सकता है। क्या आना चाहिए इसमें, यहां पर जनरल एडवाइस की बात हो रही है इसलिए शुड होगा यहां पर। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू मेंटेन गुड हाइजीन, यदि तुम अच्छा हाइजीन मेंटेन करना चाहते हो, यू ब्लैंक डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट प्रॉपरली, तो तुम्हें मेडिकल वेस्ट जो है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए।
तो यहाँ पर जो है एकदम कंपल्सेशन की बात हो रही है। गुड हाइजीन मेंटेन करना एक अच्छी चीज है, कंपल्सेशन लगेगा, मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट, शी ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली विच हेल्प्स हर टॉक टू डाइवर्स पेशेंट्स। अब अलग अलग पेशेंट से बात करने के लिए उसकी तीनों लैंग्वेजों को बोलने की एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी कौन सा मॉडल दिखाएगा? कैन, तो कैन का यूज होगा। जिसने मेरी मॉडल वाली क्लास नहीं देखी है वो एक बार लगा लेना, ये सारे मॉडल्स लगाते आ जाएंगे, डिटेल में समझाया हुआ है वहां पर। द इमरजेंसी अलार्म इज रिंगिंग, एवरीवन ब्लैंक इवैक्यूएट द बिल्डिंग इमीडिएटली। इमरजेंसी अलार्म बजने लगा है, सभी को तुरंत निकल जाना चाहिए बिल्डिंग से। तो यहां पर मैंडेटरी चीज हो गई, मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट, यू ब्लैंक हैव इन्फॉर्म्ड द सीनियर डॉक्टर बिफोर चेंजिंग द डोजेज लेआउट। तुम्हें जो है सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था डोज को चेंज करने के पहले। तो यहां पर जो है आंसर क्या आएगा? शुड आएगा। यहां पर शुड का आंसर होगा क्योंकि चाहिए वाला सेंस निकल रहा है। अब यहां पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। इसका यूज कब करते हैं? कोई घटना हो चुकी है और उसका उल्टा इमेजिन करना हो हमें, तब इसका यूज करते हैं। कौन कौन से मॉडल का यूज होगा यहां पर? शुड, कुड, वुड और माइट, इन चारों का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स ब्लैंक बी रेडी बाय दिस इवनिंग एज प्रोमिस्ड बाय द टेक। अब इस सेंटेंस का मीनिंग है कि लेबोरेटरी रिपोर्ट से उसे शाम तक जो है वो तैयार कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि उस टेक्नीशियन के द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो यहां पर चाहिए वाला सेंस निकल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर शुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब यहां पर विश की जा रही है, विश के लिए मे का यूज होता है। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, देयर इज ब्लैंक होप लेफ्ट फॉर हिज फुल रिकवरी आफ्टर द मेजर एक्सीडेंट। अब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया उसका, तो कितनी होप होनी चाहिए? अब यहां पर अपने पास ऑप्शन है फ्यू और लिटिल। तो यहां पर होप जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के लिए अपन लिटिल का यूज करते हैं, तो अ लिटिल का यूज करें या लिटिल का? अ लिटिल का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में और द लिटिल का यूज होता है नेगेटिव सेंस में। यहां पर सेंटेंस से नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर प्रेजेंट एट द सेमिनार रिसीव्ड स्पेशलाइज्ड मेडिकल किट। अब यहां पर डॉक्टर जो थे वो प्रेजेंट थे सेमिनार में और हर एक को जो है स्पेशल मेडिकल किट मिली होगी। तो स्पेशल मेडिकल किट हर एक को दी गई है, इसलिए एवरी का यूज होगा यहां पर। एवरी जो है वो एडजेक्टिव होता है और ये एक एक करके बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गिव मी ब्लैंक इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी। हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी के लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो यहां पर क्या होगा? पहली बात तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम एनी का यूज करते हैं, तो यहां पर एनी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक कैंडिडेट्स क्लियर द फिजिकल राउंड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट ड्राइव। अब यहां पर कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फिजिकल राउंड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो क्लियर किया है। तो कितने कैंडिडेट्स ने किया है? तो यहां पर सेवेरल स्टूडेंट्स आएगा, सेवेरल कैंडिडेट्स आएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स प्लूरल है और प्लूरल को दिखाने के लिए सेवेरल का यूज होगा। मच का यूज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। ईच भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, एक एक करके बात करता है, और लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, इसलिए ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज स्पेंट ब्लैंक मनी ही हैड ऑन हिज मदर्स कैंसर ट्रीटमेंट। अब उसके पास जो भी पैसा था वो उसने जो है अपनी माँ के कैंसर ट्रीटमेंट में खर्च कर दिया। यहाँ पर ही हैड ने इस मनी को जो है स्पेशलाइज्ड कर दिया, और जब भी ऐसा केस बन जाए स्पेशलाइज्ड का तो द आर्टिकल का यूज हो जाता है, इसलिए द लिटिल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
आर देयर ब्लैंक वैकेंट सीट्स लेफ्ट इन द जनरल वेटिंग एरिया। क्या यहाँ पर कुछ वैकेंट सीट्स हैं जनरल एरिया में? तो यहाँ पर एनी का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और कुछ वाला सेंस निकल रहा है कि क्या यहाँ पर कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर एनी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली ब्लैंक स्टूडेंट्स मैनेज्ड टू आंसर द कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिक क्वेश्चंस करेक्टली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, मतलब काउंटेबल है, तो लिटिल वाले तो कैंसिल हो गए। अब बचा फ्यू और अफ्यू। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? कुछ ही स्टूडेंट्स जो है इस कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिक क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाए थे। तो यहां पर जो है एक फ्रेज होता है ओनली अ फ्यू, ओनली के साथ हमेशा अ फ्यू का ही यूज होगा, इसलिए अ फ्यू जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फ्यू भी यहां पर नहीं है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ऑफ द टू नर्सेस वॉज अवेलेबल टू हैंडल द लेट नाइट इमरजेंसी। अब कितनी नर्सों की बात हो रही है? 2 नर्सों की, तो नन का यूज तो 2 से ज्यादा के लिए होता है, एनी का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए होता है। यहां पर सब्जेक्ट आएगा, एवरी तो एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए एवरी भी यहां पर नहीं आने वाला। तो हमारे पास ऑप्शन बचा नीदर। नीदर यहां पर करेक्ट है, जिसका मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं नर्स थी अवेलेबल थी उस टाइम पर। नेक्स्ट, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड ब्लैंक प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पेंडेमिक के दौरान जो थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब प्रॉब्लम्स लिखा है यहाँ पर और उसमें एस का यूज हुआ है, मतलब ये काउंटेबल है, तो यहाँ पर मैनी एकदम करेक्ट आंसर होगा। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये गलत है। लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, और ईच तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज होता है, तो ईच भी यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड ब्लैंक प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब प्रॉब्लम्स के पहले हमें आर्टिकल फिल करना है, और देख रहे हैं इसमें एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है, इसका मतलब इसे काउंट किया जा सकता है प्रॉब्लम्स को। तो यहां पर अनकाउंटेबल वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, ईच तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। इसके बाद हमेशा जो है वो ये सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई करेगा, इसके बाद हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। तो ये भी गलत ही हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा मैनी, जो यहां पर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज एड ब्लैंक ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक लिक्विड टू द क्लीन वार्म वाटर। गर्म पानी में जो है वो कुछ बूंदे जो है एंटीसेप्टिक लिक्विड की डालें। अब यहाँ पर ड्रॉप्स लिखा है, एस लगा है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए लिटिल का यूज भी नहीं होता, मच का यूज भी नहीं होता, और लिटिल का यूज नहीं होता है। ऑफ यू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक फ्रॉम दिस मेडिकल लाइब्रेरी कैन बी बोरोड फॉर अप टू 7 days। कोई भी बुक तुम ले सकते हो इस मेडिकल लाइब्रेरी से 7 दिन के लिए, तो कोई भी बुक एनी का यूज होगा। एक और चीज बता रहा हूं, एनी और सम के जब भी क्वेश्चन आए तो यहां पर मीनिंग से ज्यादा सेंस निकलेगा। मीनिंग से निकालोगे तो करेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, रादर देन ग्रामेटिकल रूल्स। नेक्स्ट, ब्लैंक पेशेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन डीलिंग विथ एनेक्सियस पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स। बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है जब किससे डील करनी हो, एनेक्सियस पेशेंट से या रिलेटिव्स से। अब पेशेंस है, ये तो अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ काउंटेबल वाली चीजें तो आएगी नहीं। मैनी काउंटेबल के लिए आता है, नहीं आएगा। फ्यू भी काउंटेबल के लिए आता है। सेवेरल का तो मतलब ही कई सारा होता है, मतलब गिना जा सकता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द ऑफिसर इंस्पेक्टेड ब्लैंक कॉर्नर ऑफ द हॉस्पिटल वार्ड फॉर क्लीनलीनेस। अब जो ऑफिसर आया था उसने हर एक कोना देखा है हॉस्पिटल वार्ड का, क्लीनलीनेस के लिए, साफ सफाई के लिए। तो हर एक कोने की बात हो रही है, तो ऑल का यूज नहीं होगा, ये सभी के लिए होता है। बोथ 2 में से कोई एक के लिए। मैनी का यूज भी कई सारे के लिए होता है।
एवरी यहाँ पर एकदम करेक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है और हर एक करके बात करता है, हर एक के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, ही शोड ब्लैंक कॉर्नर फॉर द रूल्स विच लेड टू हिज स्ट्रिक्ट सस्पेंशन। अब यहां पर सस्पेंशन की बात हो रही है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों किया होगा? क्योंकि उसने क्या दिखाया, जो रूल्स थे उनके प्रति एकदम लापरवाह रहा, वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था। तो यहां पर लिटिल का यूज होगा, क्योंकि कंसर्न जो है वो अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ऑफ द डॉक्टर्स एग्रीड विद द न्यू डायग्नोस्टिक अप्रोच प्रपोज्ड बाय द हेड। हेड के द्वारा जो प्रपोज्ड की गई थी डायग्नोस्टिक अप्रोच, उससे जो डॉक्टर्स थे वो एग्रीड थे। अब सारे डॉक्टर एग्री हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, इसलिए एवरी नहीं आएगा। वैसे भी एवरी एडजेक्टिव होता है, ये कभी सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ सकता। ईच का यूज भी नहीं होगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, एक एक करके बात करता है। मच का यूज भी नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, डॉक्टर्स यहाँ पर काउंटेबल है। मोस्ट का यूज यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। अधिकतर डॉक्टर जो थे वो एग्री थे, जो न्यू डायग्नोस्टिक अप्रोच जो प्रपोज की गई थी हेड के द्वारा उसके लिए। तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही गए? यदि आपके 50 में से 35 क्वेश्चंस भी सही गए हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आप अधिकतर क्वेश्चंस को सही कर देंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे भी एग्जाम में आप बता सकते हैं, एग्जाम टाइम में आप बता सकते हैं, हम उस पर जरूर से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।